Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों, आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड को लेकर के मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगा। हालांकि ये अपडेट आपको पहले से थोड़ा बहुत पता भी होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि एक बार अपने चैनल के थ्रू बताना चाहिए, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आगे बढ़ूँ उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उसे आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी दोस्तों कि डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एक स्मूथ प्लेटफॉर्म है जहां पे आप आसानी से इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों पर्पज़ के लिए काम कर सकते हैं। किसी तरीके की कोई आपको प्रॉब्लम या फेस करने को नहीं मिलती है, राइट। तो अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के स्टेटस की। तो दोस्तों, आज है 3 जून और आज के दिन के स्टेटस की हम लोग बात करें अगर, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि इसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस यानी कल के दिन का, ट्यूसडे के दिन का 19.40 था। आज ये ओपन होता है 20.35 पे। वही इसका आज के दिन का लो और वही आज के दिन का इसका हाई है। इस कंपनी के लिए आज के लिए लोअर प्राइस बैंड 18.45 का लगा था और अपर प्राइस बैंड लगा था 20.35 का। 52 वीक लो और हाई की बात करेंगे तो 1.40 लो और 20.35 इसका हाई है, ऑलराइट। और अभी ये दोस्तों करंटली 20.35 पे जा कर के लॉक हो चुका है। 0.95 पॉइंट ऊपर है या फिर 4.90% हायर है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड की बात करें अगर दोस्तों तो 2,89,243 टोटल अभी तक वॉल्यूम ट्रेडेड है और स्टेटस दोस्तों 11:28 का हो रहा है। अब मैं आपको मार्केट डेप्थ के अंदर दिखाता हूँ कि यहाँ पे बाइंग क्वांटिटी टोटल कितनी लगी है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 1 टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 25 करोड़ 71,400 नहीं 1 टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 57 लाख 14,653 टोटल बाइंग क्वांटिटी है। सेलिंग क्वांटिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़ीरो है, मतलब कि लोग अभी भी इसमें अंधाधुंध बाइंग कर रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि अपडेट जो आपको मैं देने जा रहा हूँ वो अपडेट उसी से मिलती जुलती है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे इसके टेक्निकल्स की थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। दोस्तों, इसको सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल 19.40 का फेस करना पड़ा था, वही इसका सेकंड भी था, वही थर्ड था। हालांकि यहाँ पे इस सब चीज़ों को क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। पाइवोटेड लेवल आज के दिन का 19.40 है, सपोर्ट लेवल भी इसका 19.40 है। कमाल की बात है, पाइवोटेड लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल तीनों एक ही कांस्टेंट पॉइंट पे हैं 19.40 पे। टेक्निकल इंडिकेटर्स की मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे वेरी बुलिश मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करता जा रहा है अपने। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर अभी सिचुएशन काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। कॉरपोरेट एक्शन के अंदर अभी कुछ ऐसा अपडेट नहीं है, अगर कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। इसके अलावा दोस्तों, स्टेक होल्डिंग पैटर्न की मैं थोड़ी सी बात करूं या ना करूं, छोड़िए, हमने किया था अभी लास्ट कुछ दिन पहले। हालांकि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने इसको पार्शली कुछ एक्वायर कर रखा है और उसके पीछे का रीज़न एक ही है कि आलोक इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें इजाफा हो, उसमें इंक्रीमेंट हो और ताकि देश की ज़रूरत को पूरी करा जा सके। ओके, मेन टारगेट आरआईएल के अंदर यहाँ पे आने का यही है। तो यहाँ पे आपको न्यूज़ की तरफ मैं लेके चलता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज़ है दोस्तों। न्यूज़ दोस्तों ये 1 तारीख की है, 1 तारीख जून 1 2020 की है, यानी परसों की। तो आपको हालांकि ये चीज़ पता भी होगी, लेकिन फिर भी आपको सुन लीजिए, आपके काम आ सकता है। और आप अगर एक इन्वेस्टर्स हैं आलोक इंडस्ट्री के अंदर तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि आपके फेवर में कुछ भी मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हो रहा है कि हो क्या रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने ऑलरेडी कुछ पार्शली एक्वायर कर रखा है
आलोक इंडस्ट्री को, तो वहाँ पे हो ये रहा है कि आलोक इंडस्ट्री को पीपीई किट बनाने के लिए लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड डाइवर्ट कर रहा है, ताकि इंडस्ट्री के अंदर जो नीड है उसको कंप्लीट करा जा सके और साथ साथ में सरप्लस प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करा जा सके अदर कंट्रीज़ के लिए। और सबसे खुशी की बात यह है कि जितने में हम लोग इसको इंपोर्ट करते थे चाइना से, उससे 1/3 हम लोग उसका बचा सकते हैं सेल्फ प्रोडक्शन से, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग से। इसी के बारे में थोड़ी सी आर्टिकल, तो ध्यान से सुनिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज़ कन्वर्टेड आलोक इंडस्ट्रीज, ए टेक्सटाइल कंपनी इट एक्वायर्ड रिसेंटली, to manufacture protective gear needed by professionals tackling the coronavirus outbreak, and says it will save 1/3 in cost compared to imported Chinese equipment. चाइना से मंगाए हुए इक्विपमेंट से 1/3 हम लोग अपने पैसे को बचा सकते हैं अगर हम लोग इसके प्रोडक्शन को यूज़ करें। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने आलोक इंडस्ट्री को डाइवर्ट किया। डाइवर्ट करने का मतलब ये नहीं कि उसको गुमराह करना। बेसिकली टेक्सटाइल कंपनी है आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड, इसका कपड़े, ये सब चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग इसका बिजनेस है। तो इसको इसने इस डायरेक्शन में डाइवर्ट किया ताकि ये पीपीई किट्स भी बना सके, क्योंकि पीपीई किट भी एक टेक्सटाइल, रॉ मटेरियल इसका टेक्सटाइल ही होता है। सो द कंपनी हैज़ redeployed आलोक इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन सिलवासा, गुजरात फॉर एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चरिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट to safeguard doctors, nurses, frontline workers, medical staff engaged in fighting COVID-19. Company has been scaled up to produce more than 100,000 PPE kits per day, and cost has been slashed to nearly 650 per unit from 2000। दोस्तों, हम लोग जब इसको मंगाते थे तो हम लोगों को एक पीस का लगभग पीपीई किट के 1 पीस का 2000 रुपीज़ पे करना पड़ता था। हालांकि ये चीज़ स्लैश होकर के 650 रुपीज़ पर यूनिट हो चुकी है। और एक दिन के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन है पीपीई किट्स का 1 लाख है। तो सोच सकते हैं 30 दिन में 30 लाख हो सकता है। तो एक ह्यूज प्रोडक्शन है। और ह्यूज प्रोडक्शन, एक समय था कि हमारे देश के अंदर पीपीई किट्स इंपोर्ट करी जाती थी और हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स को इंपोर्टेड किट्स पे भरोसा नहीं होता था। वो एक तरीके से लोकल होती थी, क्वालिटी नहीं होती थी उसमें। तो इन सब चीज़ों की झंझट नहीं है। इन सब चीज़ों को अब हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे देश के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, अच्छे से वर्क करता है, कोई घटिया माल नहीं है। N95 मास्क हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिसका हम लोग ख्याल रखे हुए हैं। और हम लोगों को सबसे अच्छी बात है कि सस्ते में प्रोडक्शन हो रहा है। अपना पैसा अपने देश में फ़्लो करेगा तो हमारे देश का पैसा दूसरे देश में नहीं जाएगा, तो हमारे देश की इकॉनमी मजबूत होगी। सो दिस इज़ वेरी गुड आइडिया। और कल नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल कुछ बातें भी बोली कि उन्होंने अपनी बातों में पीपीई किट्स वगैरह को थोड़ा सा मेंशन किया था, ये बताते हुए कि हमारे देश के अंदर पीपीई किट्स का प्रोडक्शन, एक समय था कि हम लोग मंगाते थे और आज 1 लाख पीपीई किट्स एक दिन के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ये हमारे इंडस्ट्रीज़ का ही कमाल है। और इसी तरीके को यूज़ करके हम अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग सेक्टर में ये काम करेंगे तो हम लोगों को सक्सेस मिलेगी आत्मनिर्भर भारत बनाने की। तो इन सब चीज़ों का एक इन्फ्लुएंस इंडस्ट्री पे तो पड़ेगा ही, ऑफ कोर्स पड़ेगा, सिंपल सी बात है। सो अदर पीपी किट मैन्युफैक्चरर्स, यहाँ पे अदर पीपी किट मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, जैसे कि जेसीटी, फगवारा, गोकुलदास, है ना, एक्सपोर्ट्स एंड आदित्य बिरला। India was importing most of its PP requirement till manufacturing started within the country in the aftermath of COVID-19 crisis. The availability of high quality and low cost PPE kits from Reliance is expected to significantly boost India's effectiveness in handling the COVID-19 emergency. Sources said that Silvassa unit is manufacturing PPE coverall suits, a single piece zip up suits, and these are covered and with antimicrobial tape. High grade polypropylene is raw material। दोस्तों, पीवी किट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो हाई ग्रेडेड पॉलीप्रोपिलीन है, lending it more opacity
वाइल कीपिंग इट लाइट वेट, हल्का है काफ़ी और वो काफ़ी ओपेसिटी है, ओपेक है। A PPE suit consists of coverall, gloves, shoe covers, 3-ply or N95 masks, headgear, and face shield. According to WHO, the protective equipment consists of garments placed to protect the healthcare workers or any other persons. These usually consists of standard items, gloves, masks, एंड गाउन। सो यहाँ पे इस आर्टिकल का कंक्लूजन यही है कि यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड को एक तरीके से लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन के लिए डाइवर्ट किया है ताकि कंट्री के डिमांड को पूरी कर सके और सरप्लस अमाउंट को हम लोग दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर सकें जिनको ज़रूरत है। तो इससे हमारे देश ये देखिए, यहाँ पे कोविड-19 क्राइसिस ने एक ज़रूरत क्रिएट किया और उस ज़रूरत को अगर हम पूरा करने के लिए दूसरे देश से मंगा रहे होते तो हमारे देश का मनी फ्लो करके और अदर कंट्री में जाता, हमारी इकोनॉमी वीक होती। अब हमने इसको अपनी ज़रूरत को कंप्लीट करने के लिए खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करने लगे हैं और इससे फ़ायदा ये होगा कि इंडिया की इकोनॉमी मजबूत होगी। इंडिया की इकोनॉमी मजबूत होगी तो इंडिया की कंपनीज आगे बढ़ेंगी, ग्रो होगी। सो आलोक इंडस्ट्री इज़ डूइंग वेल डन, गुड जॉब, वेल डन, सबसे अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। और आने वाले टाइम में भी यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स इसमें ग्रोथ बढ़ेगी। और अभी ये देखिए, मैंने आपको कई सारी वीडियोस के थ्रू बताया है कि 20s में पहुँचने वाला है और आज देखिए पहुँच चुका है 20s में। आने वाले टाइम में 30s में भी पहुँच सकता है। तो अगर आपके पास सरप्लस अमाउंट है तो जम करके इसके अंदर आप पोजीशन बना के रख लीजिए, ये एक आपके लिए बढ़िया मौका है। अभी 20s में, आने वाले टाइम में 30s 40s में भी जा सकता है ना। गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारा देश 1.3 बिलियन लोगों का है, मजाक नहीं है इतनी सारी पॉपुलेशंस को। और अभी आने वाले टाइम में ना कोविड-19 सिचुएशन ऐसा नहीं है कि कम हो रही है, ना कोई इसकी वैक्सीन आई है अभी तक, तो सिचुएशंस तो अभी है ना, सीरियस तो है ही है। अब लॉकडाउन पार्शियली खोल दिया गया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोविड-19 ख़त्म हो गया। सिचुएशंस है, लॉकडाउन खोलने के बाद भी अब बढ़ेगा तो फिर ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट के लिए इक्विपमेंट्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पीपीई किट्स की नीड होगी। हायर द नीड, हायर द प्रोडक्शन। और ये हमारे ही देश में नहीं हो रहा है, ऐसा और कंट्रीज़ में अगर होगा तो वहाँ पे पीपीई किट्स की जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम इसे एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ थी इस कंपनी के लिए, आलोक इंडस्ट्री के लिए। तो अगर आप इसके अंदर पोजीशन बना के रखे हैं तो आपके लिए बड़ी अच्छी बात है, आप इसको होल्ड करिए। या फिर अगर आप कम पेशेंस वाले हैं, आपको लगता है कि यार इतना अच्छा 10 रुपये 15 रुपये पर शेयर का हमें गैप मिल रहा है तो मैं इससे एग्ज़िट होकर के बाहर निकल जाऊँ प्रॉफिट बुक करके, तो आप जा भी सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा सिचुएशंस को देख के चलें, तो शायद आप 10.5 10 20 पॉइंट्स पर पीस के बजाय आपको 30 पॉइंट समथिंग, 30-40 पॉइंट समथिंग पर पीस आपको मिलेगा तो शायद आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन वही है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, होल्ड करके रखना पड़ेगा। थोड़ा डर लगता है लेकिन सिचुएशन को देख करके अगर आप थोड़ा चलें तो थोड़ा सा आप उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। हालांकि रिस्क को मिनिमाइज़ ही किया जाता है, रिस्क ख़त्म नहीं हो जाता जल्दी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई वुड लाइक टू टर्मिनेट माई talks right here. So if you like this, then please give me a thumbs up. If you want to ask anything, let me know in comment section. See you next time, guys. Goodbye.